नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। मैं अभी शाहजहां रोड में संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं। इस स्थान पे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जितने भी अभ्यर्थी या कैंडिडेट्स पास आउट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, वो औसतन इसी स्थान पे तस्वीर खिंचवाते हैं या खींचते हैं। कल संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा फल प्रकाशित हुआ। 1022 स्थानों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का परिणाम आया। परीक्षा फल जैसे ही पब्लिक हुआ, ये दोनों को बिहार के साथ जोड़ना शुरू हो गया। अब तक कोई भी व्यक्ति इशिता को या गरिमा को नहीं जानते थे। कोई भी यह नहीं कहते थे कि यह बिहार की लड़की है। लेकिन जैसे ही परीक्षा परिणाम निकला, ये बिहारी है, ये बिहारी है, ये बिहारी है, चतुर्दिक होने लगा। उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह कि बिहार में के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो 9वीं कक्षा पास है और वो आईएएस के टॉपर को बधाई दे रहे हैं। इससे बड़ा प्रदेश के लिए और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इशिता या गरिमा इस परीक्षा फल में जिस रैंक पे आई हैं, उन्हें स्टेट कैडर मिलना स्वाभाविक है। अब अगर अखिल भारतीय स्तर पर इतनी बेहतरीन परीक्षा परिणाम लाने के बाद उन्हें कल एक 9वीं कक्षा पास मंत्री के साथ काम करना पड़ेगा, तो सोचिए कि देश में शिक्षा की स्थिति और सामाजिक मानसिकता की स्थिति कैसी होगी। मैं 1975 से अखबार की दुनिया में हूँ। 1975 में जब विजय शंकर दुबे पटना के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे और उस समय आपातकाल की घोषणा हुई थी, विजय शंकर दुबे पटना के जिलाधिकारी थे। 75 से 2023 के बीच न जाने कितने लोग बिहार से या किसी भी राज्य से, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आईएएस की परीक्षा, आईपीएस की परीक्षा या राजस्व सेवा की परीक्षा या अखिल भारतीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में पास किए होंगे, पद स्वीकार किए होंगे, नौकरी शुरू किए होंगे, अवकाश प्राप्त कर लिए होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मुझे एक आईएएस, एक आईपीएस, एक आईआरएस अधिकारी का नाम लें जो अपने गांव, अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए कुछ किए हों, शायद नहीं। मैं अभी अपने एक मित्र जो टाइम्स ऑफ इंडिया पटना में मुद्दत तक थे, मैं उनसे बात किया। उनका नाम है लव कुमार मिश्रा। उनसे मैं पूछा कि आप या हम 75 से अखबार की दुनिया में हैं, आप मुझे सिर्फ एक आईएएस अधिकारी का नाम बताइए जो बिहार के लिए या अखिल भारतीय स्तर पे अन्य राज्यों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जिला के लिए, अपने प्रखंड के लिए, अपने कस्बे के लिए कोई काम किया हो, जिसका नाम आज तक हो। शायद नहीं, एक भी नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है कि एक अखिल भारतीय स्तर पे जो आयोजित परीक्षा है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद एक अधिकारी को एक 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा पास राजनेता के साथ उनके असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़े।
देश में कभी भी इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई कि राजनीति में जो व्यक्ति जाए, मंत्री शंत्री बने, चाहे वो राज्य में मंत्री बने चाहे केंद्र में मंत्री बने, उनकी एक शैक्षणिक योग्यता हो। यह आज तक नहीं हुआ और होगा भी कभी नहीं। लेकिन आईएएस की परीक्षा में परीक्षा देना अनिवार्य है। यानी पूरे तरह से हम एक समाज में एक ऐसी व्यवस्था को ला रहे हैं या पिछले इतने दिनों से ला रहे हैं जो सत्ता तो राजनेताओं के हाथ में रहेगा, जिन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। संसद से लेके राज्य तक जो विधानसभा और लोकसभा में लोग बैठे हैं उसमें औसतन 20% लोग ऐसे हैं जो मैट्रिक पास नहीं है। अब अगर एक मैट्रिक पास या मैट्रिक अंडर मैट्रिक व्यक्ति के अंडर में या उनके अधीन किसी अखिल भारतीय स्तर पर उत्तीर्ण करने वाले लोग को काम करना पड़ेगा, तो इसका महज सिर्फ यही अर्थ है कि वो एक सीनियर डिवीजन क्लर्क है। हम जैसे ही रिजल्ट निकलता है, परीक्षा फल परिणाम आने के साथ हम हर एक अभ्यर्थी को अपने अपने राज्यों के साथ जोड़ने लगते हैं। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जिला के लिए कोई काम नहीं करता है। गरिमा या फिर इशिता को हम बिहार से जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिहार से जोड़ना हमारी मानसिकता को संकीर्ण कर रहा है। यह अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा देके ये पूरे भारतवर्ष की अभ्यर्थी हुई और भारतवर्ष के अधिकारी हुए। हम सिर्फ अपने फायदा के लिए, अपनी राजनीतिक छवि के लिए, अपनी सामाजिक छवि के बढ़ाने के लिए हम अपने अपने राज्यों के साथ अभ्यर्थियों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। इशिता कल होकर चीफ सेक्रेटरी बन सकती हैं, गरिमा कल होकर चीफ सेक्रेटरी बन सकती हैं, तो क्या हम उन्हें सिर्फ बिहार के साथ जोड़ कर रखें? यह गलत होगा। – 2013 में संघ लोक सेवा आयोग ने 1228 सीटों के लिए या नियुक्तियों के लिए परीक्षा ली थी। फिर 2014 में यह संख्या 1364 हुआ, 2015 में घटकर 1164, 2016 में 1209, 2017 में 1058, 2018 में संख्या घटकर 812 हो गई। फिर 2019 में संख्या बढ़कर 829, 2020 में फिर संख्या घटी 796, 2021 में संख्या फिर घटी 712, 2022 में संख्या 1011 और फिर 2023 में 1105 स्थानों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षाएं। अभी जो प्रकाशित हुआ है रिजल्ट, उस रिजल्ट में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन PNT पोस्ट एंड टेलीग्राफ अकाउंट्स फाइनेंस सर्विस के लिए, फिर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के लिए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स के लिए, इंडियन फिर रेवेन्यू सर्विस का और जो दूसरा पास है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए, पोस्टल सर्विस के लिए, सिविल अकाउंट्स के लिए, रेलवे ट्रैफिक के लिए, रेलवे अकाउंट्स के लिए, इस तरह से करीब 25 श्रेणियों में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से लेके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस तक ग्रुप A, B, C जितने भी हैं उन तमाम चीज़ों के लिए ये परीक्षाएं हुई हैं।
अगर हम इंडियन रेलवे सर्विस की ही बात करें, एक छोटी सी बात, तो इंडियन रेलवे सर्विस में यूपीएससी से जो लोग एग्ज़ाम दे के इंडियन रेलवे सर्विस ज्वाइन किए होंगे, मैं इस कहानी के माध्यम से दावे के साथ कहूँगा कि आज भी अनेक लोग या अनेक गांव, जिला, कस्बा ऐसा होगा जहां रेलवे नहीं पहुंची होगी, जहां गांव के लोग अभी तक रेलवे नहीं देखे होंगे। इसी तरह अगर पोस्टल सर्विस की बात करिए तो जो लोग पोस्टल सर्विस में गए, भारत सरकार के जो पोस्टल सेवा है उस पे गए, आज जो प्राइवेट कुरियर है वो प्राइवेट कुरियर भले गांव कस्बा तक पहुंच गया हो, लेकिन आज भी जहां पहले चिट्ठियां पहुंचती थी, जहां डाक घर से जो डाकिया है वो चिट्ठी ले जाते थे, आज डाकघर गायब हो रहा है। हम कोरियर सर्विस पे, जो प्राइवेट सर्विस है, उस पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, इसके अलावे कि जो भारतीय डाक सेवा है उससे। दो 2005 से लेकर 2023 तक संघ लोक सेवा आयोग करीब 18,192 स्थानों के लिए परीक्षा ली है। यानी विगत 19 वर्षों में औसतन प्रत्येक वर्ष स्थानों की जो संख्या है वो 957.47 यही रहा है। सन 2005 में 1,75,202 अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे, यानी अपनी किस्मत आजमाए थे। 2022 आते आते यह संख्या बढ़कर 11,52,000 पहुँच गई। यानी 2005 से में कुल 457 स्थान थे, वो बढ़कर भले 1,011 या 1,005 2023 में हो गया हो, लेकिन जो अभ्यर्थियों की संख्या है उसमें कितने गुना इजाफा हुआ, कितने गुने की वृद्धि हुई, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो अगर पूरे देश में कुकुरमुत्ते की तरह लोग, सभी अभ्यर्थी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, डिफेंस, मतलब सब चाहते हैं कि उनकी 22-24 साल की अवस्था में उनकी नौकरी पक्की हो जाए। नौकरी पक्की होने का यह अर्थ नहीं है कि वो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होंगे। मैं दावे के साथ कहूँगा कि इसमें 80% लोग को राष्ट्र की सेवा का कोई मतलब नहीं है। वो ये चाहते हैं कि उनकी नौकरी पक्की हो गई, सरकारी नौकरी पक्की हो गई, वो अब जिला में प्रमुख हो गए, चाहे पुलिस सर्विस के हों, चाहे प्रशासनिक सर्विस के हों। और रिटायर्ड अगर 60 साल के बाद करेंगे तो उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। यही बात है। उनके बाल बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उनका दबदबा होगा, बस इससे अधिक कुछ नहीं है। क्योंकि एक आईएएस की आज क्या स्थिति है राजनीतिक माहौल में, चाहे प्रदेश के 28 राज्यों में जो विधानसभा है, विधान परिषद है, या वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नज़रों में, या दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री की नज़रों में, या पूरी तरह से राजनीतिक माहौल में एक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की क्या स्थिति है, वो अधिकारी हमसे ज़्यादा बेहतर स्वयं जानता होगा।
भारतवर्ष में 28 राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें तकरीबन विधानसभा में 4123 एमएलए हैं। विधान परिषद में भी कुछ राज्यों में जहाँ विधान परिषद है वहाँ पे सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा में 245-250 के आसपास संख्या है और इसके अलावा लोकसभा में 545। आप जरा सरकारी दस्तावेज या सरकार के जो साइट्स हैं लोकसभा के चाहे विधानसभा के राज्यों के, उनमें हर एक एमएलए या एमपी का शैक्षणिक योग्यता देखिए, आप रोने लगेंगे। क्योंकि एक एमएलए या एक एमपी या एक मंत्री की जो शैक्षणिक योग्यता है, उस योग्यता के अधीन अगर एक अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा देने के बाद, उत्तीर्ण करने के बाद एक आईएएस अधिकारी या एक आईएफएस अधिकारी उनके अधीन काम करते हैं, तो ऐसी शिक्षा का क्या मोल। अब अगर देश में कुकुरमुत्ते की तरह राजनेता पनप रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। भारत का करीब 6.5 लाख गांव में शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां लोग नेता नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि नेता बनने में किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ दबंगता की। के अन्य राज्यों के बारे में यहाँ नहीं कहूँगा अभी, खास करके दक्षिण भारत के मामले में, क्योंकि दक्षिण भारत में आज भी जो लिटरेसी रेट है वह उत्तर भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। उत्तर भारत में फिर मैं आ जाऊँगा अपने स्टेट पे, बिहार पे। बिहार से जिस तरह लोग माइग्रेट कर रहे हैं, खास करके पढ़ाई के मामले में, खास करके रोज़गार के मामले में, और अगर वो अपने जीवन में किसी भी स्तर पर जाकर एक्सेल कर जाते हैं, उस ऊंचाई को छूते हैं, तो छूने के बाद बिहारी है, बिहारी है, बिहारी है, ये जो नारा लगने लगता है, ये गलत है। ये आपकी सोच को नेस्तनाबूद कर देता है। क्योंकि बिहार में, बिहार सरकार, बिहार में जितने भी आज तक सरकारी नुमाइंदे मुख्यमंत्री बने हैं, आज नीतीश कुमार जिस स्थान पे हैं, तो सन 52 से लेकर नीतीश कुमार के बनने तक, या यूँ कहेंगे कि 80 के दशक के बाद, या यूँ इससे भी ज़्यादा कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद आज तक बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था कभी दुरुस्त नहीं हो पाया। हम साइकिल देकर, हम खाना खिलाकर बच्चों को स्कूल जाने को कहते हैं। हम स्कूल में वो चीज़, वो आकर्षण का विकास और विस्तार नहीं कर पाते हैं जिससे गांव के बच्चे हो या बिहार के शहरों के बच्चे हो वो स्कूल जाए। हम खिचड़ी खिलाने के लिए लोभ देते हैं, हम साइकिल देने के लिए लोभ देते हैं, हम अनेकानेक लोभ देकर उसे चाहते हैं कि वो स्कूल आए, लेकिन स्कूल का जो शैक्षणिक व्यवस्था है इसे दुरुस्त करेंगे, यह नहीं होता है। परिणाम यह है कि आज बिहार से पढ़ने के लिए सभी लोग, जिनमें आर्थिक शक्ति है वो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर द्वार सब बेच बाच कर बाहर आते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ाई करें, बाहर निकलते हैं ताकि कहीं 2 वक्त की रोटी के लिए रोजगार करें। और जैसे ही वो व्यक्ति अव्वल आता है तो बिहारी है, बिहारी है, बिहारी है जोड़ना शुरू कर देते हैं। काहे को भाई? हम पैदा लिए हैं, हमारे माता पिता जरूर पैदा लिए हैं, हम बिहार के हैं, हमारे खून में, लेकिन बिहार के जो राजनेता है
बिहार की जो व्यवस्था है, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक व्यवस्था हो, यह व्यवस्था आज की पीढ़ी को क्या दे रही है या आने वाली पीढ़ी को क्या दे रही है, इसका निर्णय जो सत्ता और शासन में बैठे हैं वो अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचें। बिहार से जो लोग माइग्रेट किए हैं, बिहार के कैडर में जितने भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी हैं, उनमें 99% लोग बिहार में नहीं रहते हैं या बिहार ने किसी दूसरे स्टेट में नहीं रहते हैं। वो कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो दिल्ली और एनसीआर रीजन में बड़े बड़े घरों में रहते हैं। बिहार में सहरसा एक जगह है, मधेपुरा, जहाँ बनगांव महसी एक जगह है। बनगांव महसी में शायद ही कोई घर ऐसा है जहाँ आईएएस नहीं है। वो गांव इतना ज़्यादा आईएएस पैदा किया है, लेकिन आज अगर उस गांव को जाके कोई देखे तो देखकर रोना आता है। हम किस पढ़ाई की बात करते हैं, किस सेवा की बात करते हैं? हम सिर्फ बिहार में पैदा लिए इसलिए हम बिहारी हो गए, और हम अगर एक्सेल करके राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहाँ के लोग मुझे जोड़ने लगे, बिहारी है, बिहारी है, बिहारी है। अरे भाई, बिहारी है तो बिहार में एक ऐसा माहौल बनना चाहिए, एक ऐसी सांस्कृतिक शैक्षिक विरासत को इतना मजबूत करना चाहिए कि बिहार के लोग यहाँ से निकले नहीं। आज परिणाम ये है कि पूरे मुखर्जी नगर एरिया में जितने भी, या राजेंद्र नगर एरिया में दिल्ली में जितने भी ट्यूशन सेंटर जो आईएएस पैदा करने के लिए एक व्यापार का एक अड्डा बन गया है, वहाँ सारे लोग बिहारी हैं जो खुद कभी आईएएस नहीं बन पाए, कभी यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सके। 90 यही नहीं 99% लोग, लेकिन उनका कहना है कि वो आईएएस क्रैक कराएंगे बच्चों को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शायद इस बात का तनिक भी शर्म नहीं है, क्योंकि बिहार के जो लोग, चाहे वो श्रमिक हों या किसी भी स्तर में बाहर जाकर नौकरी करते हैं, पंजाब में खेती करते हैं, उनकी कभी इच्छा नहीं होती है कि उनकी पत्नी, उनके घर की महिलाएं जब काम करें, चाहे वो घर में झाड़ू लगाने का काम करें या पंजाब के गांव में खेती का काम करें, उनके शरीर के तरफ, उन महिलाओं के शरीर के तरफ ठेकेदार या गांव पंजाब के जो जमींदार हैं या जो ज़मीनों के मालिक हैं वो देखें, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है। बिहार के किसी गांव में किसी भी तरह का रोज़गार नहीं है। जीना है इसलिए शहर से, गांव से बाहर निकलते हैं, लेकिन इसके लिए शर्म बिहार के किसी भी राजनेता को नहीं है। अब 9वीं पास उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और वो जो बिहार का इस बार एग्ज़ाम में टॉप किए हैं उसको बधाई दे रहे हैं, तो आप जरा इस फासले को देखिए कि एक 9वीं कक्षा का छात्र या अनुत्तीर्ण छात्र जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, हम ऐसे नेता को चुनते हैं। नीतीश कुमार साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप अपने प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाइए, एक ऐसा शैक्षिक वातावरण बनाइए, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाइए जहां से लोगों को माइग्रेट कर दूसरे राज्यों में नहीं आना पड़े पढ़ने के लिए। आज यूपीएससी में जितने भी छात्र छात्राएं या अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, उसमें बिहार सरकार का, बिहार की शैक्षिक व्यवस्था का शून्य योगदान है। उनकी अगर वो क्रैक किए हैं, वो अगर क्लियर किए हैं एग्ज़ाम, तो सिर्फ अपनी कुवत पे या बाहर निकलकर पढ़ने पर। बिहार में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है
शैक्षिक व्यवस्था नहीं है। हाँ, दुकानदारी बहुत ज़्यादा है, चाहे सामाजिक दुकानदारी हो, शैक्षिक दुकानदारी हो, सांस्कृतिक दुकानदारी हो। दुकानदारी बंद करिए। राजनीतिक दुकानदारी तो चल ही रही है, इन दुकानदारी को बंद करने से, क्योंकि जो आईएएस बनेंगे उन आईएएस लोगों को, उन आईपीएस लोगों को, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपने प्रदेश के प्रति कोई लगाव नहीं होगा। और अगर लगाव होता तो आज एक भी अधिकारी का नाम लिया गया होता जिनके कारण बिहार चमका है।